नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थाना से करीब 200 कदम की दूरी पर चल रहा था अवैध मिनी गन फैक्ट्री। एसटीएफ की टीम ने धंधेबाज को किया गिरफ्तार। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, दावेदार अनेक, कौन होगा हकदार, करें इंतजार। नौगछिया में महिला का खेत में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। मोबाइल लोक अदालत में 1 दर्जन से अधिक मामलों का हुआ निष्पादन, पक्षकारों में खुशी। और प्रशांत किशोर बोले, कोरोना जात देखकर नहीं होता, इसलिए आप भी जात देखकर नहीं दीजिए वोट। और अब समाचार विस्तार से। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को भागलपुर जिले में बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने हथियार के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं नाथनगर स्टेशन के पास छापेमारी करने पहुंची स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उसके पास से करीब 1 दर्जन से ज्यादा हथियार बरामद हुए हैं। दोनों तस्करों की निशानदेही पर नाथनगर की बड़ी मस्जिद के पास चंपानगर मोहल्ला स्थित हकीम शाह लेन के एक घर में छापेमारी की गई, जहां से मिनी गन बनाने वाली फैक्ट्री का पता चला है। वहीं एसटीएफ ने घर से हथियार बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर हकीम शाह लेन में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अंसारी के मकान में रहने वाला मोहम्मद फैसल अवैध हथियार का धंधा कर रहा था, जिसकी भनक आसपास के लोगों को भी नहीं थी। दरअसल पटना एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर हथियार बनाए जाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद एसटीएफ टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में हथियार बनाने के कई बड़े-बड़े मशीन और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। एसटीएफ की टीम मकान मालिक के पुत्र मोहम्मद मिकाइल अंसारी से भी पूछताछ कर रही है। वहीं अवैध तरीके से हथियार बनाने का काम करने वाला फैसल अंसारी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री मोहम्मद फैसल नामक युवक चला रहा था और वह बीते 2 साल से किराए के मकान में रह रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस को ठिकाने से हथियार बनाने के बड़े-बड़े मशीन भी मिले हैं। इधर एसटीएफ की कार्रवाई से नाथनगर इलाके में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह 9 बजे एसटीएफ ने नाथनगर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जा रहे 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया था। उसके बैग से 1 दर्जन से अधिक अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए। दोनों तस्कर की निशानदेही पर चंपानगर हकीम शाह लेन में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नौगछिया थाना क्षेत्र के संजय कुमार और मुंगेर जिला के गुड्डू शर्मा के रूप में हुई है। हथियार तस्करी के तार झारखंड और बंगाल से जुड़े होने की बात बताई जा रही है। वहीं सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि बिहार एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर नाथनगर से कुछ लोग हथियार लेकर जाने वाले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि मिनी गन फैक्ट्री के संचालक मोहम्मद फैसल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बिहार एसटीएफ के आसूचना संकलन के आधार पर भागलपुर जिला पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों तस्करों के पास से काफ़ी भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्तौल मिले हैं और ये इसमें से एक युवक मुंगेर जिला का रहने वाला है और एक नौगछिया जिले का रहने वाला है। इनसे पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि फैसल नामक एक युवक है और उनसे ये सारे हथियार ये खरीदने आया था और इनकी सूचना के आधार पर फैसल के घर पर छापेमारी की गई और उसके यहाँ से काफ़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। फैसल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है और इनसे हम लोग ये भी पूछताछ करने जा रहे हैं कि ये हथियार ये कहाँ लेकर जाने वाले थे, किनको बेचने वाले थे, किनको सप्लाई करने वाले थे। कितने 20 अर्धनिर्मित पिस्टल है। कितने कल पर पिस्टल 9,500 रुपये की बात तय हुई थी। इसमें से 50,000 रुपये इन्होंने एडवांस दिया था उनको और बाकी पैसे सप्लाई करने के बाद देने की बात है। एक मुंगेर जिला का रहने वाला है गुड्डू शर्मा और दूसरा संजय कुमार जो नौगछिया जिला का रहने वाला है। हथियार लेकर मुंगेर लेकर जाने की बात बता रहे हैं। फैसल फरार है और नाथनगर का ही रहने वाला है।
उसकी छापेमारी की जा रही है गिरफ्तारी के लिए। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने एड़ी चोटी का जोर चुनावी प्रचार में लगा रहे हैं। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में मेयर, उपमेयर और पार्षद प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, जबकि चुनाव प्रचार वाहन के माध्यम से देशभक्ति गीत और भोजपुरी गीत सुनाकर प्रत्याशी जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लाउड स्पीकर की आवाज से हर गली मोहल्ला गूंज रहा है। वही भागलपुर नगर निगम की मेयर रह चुकी सीमा शाह एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। सीमा शाह के चुनावी दंगल में उतरने से मेयर पद के कई दावेदारों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वही सीमा शाह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनाव चिन्ह चरखा छाप पर शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर जनता से एक मौका और देने की अपील कर रही हैं। शुक्रवार को महापौर पद की प्रत्याशी सीमा शाह ने मिर्जान, सिकंदरपुर, खलीफाबाग, मुंदीचक समेत कई मोहल्लों में जाकर जनसंपर्क किया, जबकि उनके चुनाव कार्यालय में समर्थक और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। इधर अपनी पत्नी के प्रचार में व्यस्त जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने उम्मीद जताई कि भागलपुर की जनता सीमा शाह को फिर से मेयर चुनेगी। वही भाजपा नेता संतोष कुमार शाह, चंदन ठाकुर और आस्कार के अल्तमश बिहारी ने बताया कि इस बार भी सीमा शाह को जनता अपना समर्थन देगी, जबकि सीमा शाह ने कहा कि जनता नाम पर नहीं बल्कि काम पर वोट देती है। उन्होंने बताया कि अगर जनता उन्हें एक बार फिर मौका देगी तो वे बचे हुए सभी कार्य को पूरा करेंगी। इधर अब प्रचार पर्ची के साथ मतदाता पर्ची भी प्रत्याशियों के द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले है कि 2017 में चुनाव हुआ था, उस समय में मेयर बने थे और आज भी 5 साल हम उस चीज़ को निभाए हैं और पूरे जनता पूरे अपील के साथ मेरे साथ खड़े हैं। उन लोगों का कहना है उन लोगों के साथ में ये है कि आशीर्वाद और सहयोग पूरा भरपूर मिल रहा है कि फिर से हम सीमा शाह को लाएंगे, क्योंकि सीमा शाह 5 साल वो ऐसा स्थिति में झेले थे जो मौका नहीं मिला जनता को, वो आज जनता को मौका मिला, जो कि जनता मेरे मेयर और जनता के साथ में कदम से कदम मिला के देखिए। ये मैदान में तो कोई प्रत्याशी आ सकते हैं, बाकी बात जनता की तय करेगी या जनता चुनेगी किस कौन काम कर रहे हैं और कौन अच्छी। हम पूरा विश्वास है जनता पे और जनता को भी हम पे पूरा विश्वास है। देखिए, भागलपुर की जनता बहुत समझदार है और जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने निगम को चलाया है और जिनके पास समय है, जनता सभी चीज़ों का मूल्यांकन कर मन बना चुकी है कि गांधी के जो चरखा है उस चरखा पर पुनः सीमा शाह को बटन दबाकर विजयी भारी मतों से बनाने जा रहा है। पूरे भागलपुर के जनमानस ने यह मन बना लिया है। इसीलिए आप जहां जाएंगे तो लगता है चप्पे चप्पे पर चरखा चल रहा है और एक ही पुकार है सीमा शाह दोबारा। ये दिल से सीमा शाह फिर से, यह नारा सभी जगह गुंजमान हो रहा है। जो हर एक वार्ड, गली, मोहल्ले अब जब जाएंगे हर तबके के लोग, और सबसे बड़ी बात है यह चुनाव दलगत नहीं है, न दिलों का चुनाव है। धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग सीमा शाह को पसंद कर रहे हैं और भारी मतों से विजय बना रहे हैं, अपना स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। भागलपुर नगर निगम में कई प्रत्याशी हैं, कई लोग पूंजीपति हैं, कुछ लोग अन्य तरह के चरित्र वाले हैं, लेकिन सीमा शाह एक स्वच्छ छवि की घरेलू महिला है। साथ ही साथ समाज के अंदर काम करने की उसके दिल में एक कहिए लालसा है और उस लालसा के साथ हर क्षेत्र में वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर क्षेत्र में जा रही हैं। यही उनके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होने का परिचय है। मैं ये कहूँगा कि जात पात से ऊपर उठकर विकास करने वाली, काम करने वाली महिला को वोट करें। और भागलपुर हमेशा गंगा जमनी तहजीब से काम करती रही है, यहाँ कभी किसी ने जाति पक्ष को नहीं देखा है। जिस तरह सीमा शाह मेयर के रूप, प्रत्याशी के रूप में मेहनत कर रही हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अल्पसंख्यक समाज का भी एक खास सपोर्ट मिलने जा रहा है। भागलपुर नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब से बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। चुनावी प्रचार की जोर शोर और क्षेत्र में लोकप्रियता को देखते हुए हर चौक चौराहे पर प्रत्याशियों की जीत और हार की कयास लगाई जा रही है। वहीं नगर निगम के मेयर और उपमेयर का भी इस बार आम चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उप महापौर पद के लिए कुल 10 प्रत्याशी
प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। सभी अपने जीत का दावा पेश करते नजर आ रहे हैं। दावेदार तो अनेक हैं, मगर हकदार कौन होगा ये जनता ही तय करेगी। इसी कड़ी में डिप्टी मेयर प्रत्याशी संतोष कुमार ने अपने चुनाव चिन्ह पानी का जहाज छाप को लेकर समर्थकों के साथ मिलकर विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान युवा समाज सेवी विजय यादव भी उनके जनसंपर्क अभियान में सहयोग कर रहे हैं। विजय यादव ने बताया कि संतोष कुमार भागलपुर की तरक्की के लिए एक अच्छे प्रत्याशी हैं, इसलिए सभी वार्ड की जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है। जबकि संतोष कुमार सुबह से शाम तक जनता के बीच जाकर अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए एक बार उन्हें मौका देने की अपील कर रहे हैं। बढ़िया रिस्पांस है। आप तो देख रहे हैं कि जनता का प्यार दुलार सब मिल रहा है। आपकी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है कि जो है देख रहे हैं शहर किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। कोई भी मतलब काम हुआ नहीं स्मार्ट सिटी के तहत। पूरा स्मार्ट सिटी का मतलब होता है स्मार्ट शहर दिखना, लेकिन काम तो हो नहीं पाया स्मार्ट सिटी के तहत। स्मार्ट सिटी में मेन मुद्दा क्या रहा है? स्मार्ट सिटी में बहुत सारी मुद्दाएं हैं। फोकस किस पर रहेगी? फोकस है जैसे बस पड़ाव नहीं है शहर में, और जो है कि पानी की व्यवस्था नहीं है पूरे शहर में, और जो है कि नाली में गंदगी गाद वाद पड़ा हुआ है, और शहर के बीचों बीच मतलब हट मध्य खंड जो है वहाँ पे जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं है। फुटकर विक्रेताओं का जो है समस्या हमेशा जो है घंटा घर को लोग के लेते शहर के रोडों को काट के बार बार छोड़ दे रहा है। बिजली जो है मतलब अंडरग्राउंड होना चाहिए, मतलब उसका तार वगैरह बहुत सारी समस्याएं हैं। जनता सही अपील करते हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो जरूर है कि शहर का बढ़िया विकास करेंगे। पुलिस जिला नौगछा के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगली टोला में गुरुवार को एक महिला की दिन दहाड़े धारदार कुदाल से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक महिला का शव जंगली टोला एवं पकरा टोला कदवा के बीच मक्के के खेत से बरामद हुआ है। शव से करीब 10 मीटर की दूरी कास की झाड़ में खून लगा कुदाल भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतिका के माथे पर कुदाल से प्रहार किया गया है। मृतक महिला की पहचान राजू शर्मा उर्फ राजेश की पत्नी खुशबू देवी बताई जा रही है। वही मृतिका के ससुर जोगी शर्मा ने बताया कि महिला खेत में लगी मक्के की तमनी एवं निगरानी करने गई थी। खुशबू की हत्या के बाद कयास लगाई जा रही है कि उसके पति ने ही किसी बात को लेकर उसकी हत्या की है। दोनों पति पत्नी खेत में काम करने गए थे, जबकि जिस कुदाल से हत्या की गई है वह कुदाल खुशबू के पति की बताई जा रही है। घटना के बाद खुशबू का पति फरार है। विधिक सेवा प्राधिकार पटना की ओर से भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में मोबाइल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान टीम उच्च न्यायालय डीपी केसरी, जुडिशियल मेंबर एवं वकील पंकज पांडे, सोशल मेंबर लक्ष्मीकांत एवं जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद की मौजूदगी में त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 विवादों का निष्पादन सौहार्दपूर्ण तरीके से किया गया। वही उच्च न्यायालय के डीपी केसरी द्वारा सरपंच के शिकायत पर कोर्ट लगाने के समय काफी हंगामा होता देख थाना एवं वरीय पदाधिकारी को ग्राम कचहरी कोर्ट लगाने के समय सिक्योरिटी देने को कहा गया ताकि सुचारू रूप से कोर्ट चल सके। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामला भूमि विवाद को लेकर है। मौके पर मौजूद ग्राम कचहरी सरपंच जीनत परवीन, आशफा खातून, विनोद कुमार यादव, सूरज कुमार मंडल समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर के जन सुराज पदयात्रा के 83वें दिन की शुरुआत शिवहर स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ किसान मैदान से निकले। इसी बीच जनता के संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि कोरोना जात देखकर नहीं होता है तो नेता भी जात देखकर नहीं चुना जाना चाहिए। आप जाति पर वोट देते रहेंगे तो बिहार की स्थिति और बर्बाद हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बिहार में बस 2 ही दलों का राज है, मोदी जी की भाजपा और लालू जी का लालटेन। साथ ही कहा कि अगर आज कोई भी आदमी यह बता रहा है कि हमको वोट दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे, तो इसमें बस 2 ही बातें हो सकती है, या तो वो आदमी मूर्ख है या उसे पता नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है। पदयात्रा का उद्देश्य है ये लोगों को ये बताना, जन जागृति करना, लोगों को ये समझाना
कि आखिर क्या गलती हो रही है जिसके वजह से बिहार में स्थिति नहीं सुधर रही है। तो पहला उद्देश्य तो यही है। देखिए, हम लोग के 5 वर्ष बैठ के बतियावता नहीं जा कि कितना बिहार में भ्रष्टाचार बा, एजा रोजगार नहीं खे, पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, खाद नहीं खे, रोड नहीं खे। जहां चल जाइए, जिस घर में बैठ जाइए, खेत में, खलिहान में, दलान में, चाय के दुकान पर, सैलून में, जहां 4 आदमी बैठल तो यह बतियाई कि बिहार में का खराब बा। सब बात रहुआ पता बा। आज अभी हम आवत तो आदमी कहतन कि खाद खातिर लाठी चार्ज भइल बा, मारल जाता किसान के, आदमी के। आज आदमी कहतन कि ये सबक सिखा दे भी नेता लोग के। हम उन्हें आवत नहीं तो दुकान के बहरी कोई 40-50 गो किसान स्थानीय लोग भेटैला हो जा तो कहतन देख भैया अब की हाली सबक सिखा दिहल जाई। ये बतिया तो रहुआ पिछलो साल कहले रही, जब कोरोना में दवाई ना मिलल रहे तबो कहले रही, जब लड़का हजारों पैदल चल के आवत रहसन तबो रहुआ ये कहले रही कि अब की हाली सिखा दे। ओकरा से पहले नोटबंदी में जब लाइन लागल रही तबो कहले रही कि सिखा दे। जब लड़का के नौकरी नहीं लागल तबो कहले रही कि सिखा दे। तो काहे नहीं सिखाव? बिहार का आदमी 5 बरस सब बात बतियाता है, लेकिन जिस दिन चुनाव होता है उस दिन बिहार के आदमी को 4 बात याद है। पहला बात, हमारी जाति क्या है और हमारे जाति का उम्मीदवार कौन है। अपने जात वाले को जाकर वोट दीजिए। अगर जो जात से बच गया तो वो हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट दे रहा है। 2019 में सब आदमी पुलवामा के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर जाकर वोट दबा दिया। जो दोनों से बच गया तो वो कह रहा है कि ये भाई कतनो स्थिति खराब बा, लेकिन बिहार में जो लालू जी के राज रहे वो वापस ना चाहे, तो लालू जी के डर से भाजपा में वोट देता, दूसरा के वोट देता। और चौथा कैटेगरी में हमने के मुसलमान भाई लोग के, ये लोग कहता कि अब भैया जी ही चाहे मौरी, भाजपा के तो ना दे सकी, तो भाजपा के डर से ललटेन के दबावता। कैसे कि बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। भागलपुर नगर निगम के चुनाव प्रचार को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। मेयर, डिप्टी मेयर समेत वार्ड पार्षद के सभी उम्मीदवार लगातार प्रचार प्रसार करने के लिए हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं। प्रत्याशी वार्ड की जनता से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भागलपुर वार्ड नंबर 6 के पार्षद प्रत्याशी पंकज कुमार दास ने जनसंपर्क अभियान चलाया और वार्ड के विकास के लिए जनता से चुनाव चिन्ह, कलम और दवात छाप पर वोट देने की अपील की। बता दें कि इसके पूर्व वार्ड नंबर 6 की जनता ने पंकज दास पर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्षद पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। इधर अपने समर्थकों के साथ पंकज फिर से चुनाव को लेकर लगातार वार्ड में घूम रहे हैं और जनता से उनका वोट रूपी आशीर्वाद मांग रहे हैं। पंकज का दावा है कि अगर वे इस बार भी पार्षद बने तो वार्ड की तस्वीर बदल देंगे। बिल्कुल, मैं जहां भी अपना चुनाव प्रचार कराने जा रहा हूं, लोग बस यही बात कर रहे हैं कि पंकज जी, मुझे वैसे जैसा जनप्रतिनिधि चाहिए बस आप वैसे ही हैं, तो मैं आपको जिताऊंगा नहीं, बल्कि पूरा लोगों का आशीर्वाद है कि पंकज जी आप भारी मतों से जीत रहे हैं और फिर सदन में जाइए और वार्ड के विकास की आवाज को बुलंद कीजिए। और जो भी कार्य रह चुके हैं अधूरे की वार्ड में होने हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे पूरा करेंगे और लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। जिस तरह से लोगों ने अपना प्यार और सहयोग दे करके मुझे पिछले बार चुनाव जिताया, तो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से वार्ड के विकास के लिए कार्य किया। 2 साल कोरोना का समय में कोई विकास कार्य नहीं हो सका, लेकिन जो 3 साल में जो कार्य होने हैं वह मैंने पूरी ईमानदारी से वार्ड के हर एक हिस्से में कुछ न कुछ कार्य कराए। लेकिन जो पहली प्राथमिकता है मेरी कि मैं अगर वार्ड की जनता मुझे प्यार और सम्मान देकर फिर से नगर निगम भेजती है, तो मैं जो कि अपने वार्ड में स्वच्छ पेयजल की जो प्रमुख समस्या है उस पर मैं काम करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अपने वार्ड के प्रत्येक जनता के घरों तक स्वच्छ पानी और जल पहुंचाने में कामयाब रहूंगा। भागलपुर जिला के कहलगांव अनुमंडल रिश्वतखोरी का गढ़ बनता जा रहा है। आए दिन यहां से रिश्वत लेने का मामला सामने आता रहा है। ताजा मामला कहलगांव अंचल के एकचारी एवं सादेपुर मौजा का है, जहां एक दलाल के द्वारा ग्रामीणों से मोटेशन और रसीद कटाने के नाम पर लगभग 1 लाख
लाख रुपए की ठगी की गई। इसको लेकर ग्रामीण रवि भूषण, अनिल यादव, आदित्य आर्यन और सच्चिदानंद ने बताया कि दलाल सत्यम सिंह के द्वारा उन लोगों से मोटेशन एवं लगान रसीद के नाम पर लगभग लाख रुपए की ठगी कर ली गई है, जबकि उन लोगों का काम भी नहीं किया गया, जिसको देखते हुए कुछ ग्रामीणों ने मिलकर दलाल को पकड़कर बंधक बना लिया, साथ ही अपने पैसे की मांग करने लगे। जब ग्रामीण पुलिस को फोन करने की बात कहने लगे तो दलाल सत्यम सिंह मौका देखकर फरार हो गया। इस संबंध में सीओ राम अवतार यादव ने बताया कि मोटेशन कराने में कोई पैसा नहीं लगता है, किसी भी प्रकार के दलाल के चक्कर में ना पड़े। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थाना से करीब 200 कदम की दूरी पर चल रहा था अवैध मिनीगन फैक्ट्री। एसटीएफ की टीम ने धंधेबाज को किया गिरफ्तार। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, दावेदार अनेक, कौन होगा हकदार, करे इंतजार। नौगच्छा में महिला का खेत में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। मोबाइल लोक अदालत में 1 दर्जन से अधिक मामलों का हुआ निष्पादन, पक्षकारों में खुशी। और प्रशांत किशोर बोले, कोरोना जात देखकर नहीं होता, इसलिए आप भी जात देखकर नहीं दीजिए वोट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।